22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का खून बहाया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, जिस पर आज सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। इस चर्चा में विपक्ष ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे। आज जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 3 आतंकियों में से 2 आतंकी सुलेमान और यासिर पहलगाम हमले में शामिल थे। आज ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया। पी चिदम्बरम ने कहा है कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है, ठीक उसी वक्त आज एक कंफ्यूजन भी पैदा हुई। आज बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने सदन में कहा कि पहलगाम हमले में शामिल एक आतंकी मार दिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम के आतंकी मारे गए हैं या नहीं, ये पुलिस बताएगी। अब सवाल ये है कि कंफ्यूजन क्यों? Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नसी गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। इस बीच संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर मैराथन चर्चा चल रही है, जिसमें आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय सेना के सामने पड़ोसी देश पूरी तरह हार मान गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने भी पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों? भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम तैयार हैं। पाकिस्तान ने हार मान ली, अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। उन्हें रुकिए तो रुकिए, बता दीजिए। Our messages were 2. 1, zero tolerance of terrorism, and 2, the right to defend our people against terrorism. उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। ये टकराव की स्थिति पैदा हुई, कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, तो दुनिया ने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।